नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, डोर टू डोर न्यूज 24। दरअसल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने यहां किसी भी तरह की चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगा रखा है। नेता लोगों की भीड़ जमा नहीं कर सकते, पदयात्रा नहीं कर सकते, अपने समर्थकों और लाव लश्कर के साथ कोई बड़ा रोड शो भी नहीं कर सकते। ऐसे में न्यूज 24 आज से एक बेहद खास और अनोखा स्पेशल शो शुरू कर रहा है, डोर टू डोर न्यूज 24। और इसी के तहत हमारे संवाददाता ऋषिकेश कुमार लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं और उनसे उनके मन की बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार वो क्या देख करके वोट करने वाले हैं। पहले दिन हमारे संवाददाता बुलंदशहर की सदर विधानसभा सीट के एक गांव में पहुंचे हैं। आप भी देखिए कि वहां के लोगों के आखिर दिमाग में चल क्या रहा है। न्यूज 24 बुलंदशहर में है और बुलंदशहर में 7 विधानसभा की सीटें हैं, जहां कहा जा रहा है कि 4 प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया है। यहाँ पे जो गठबंधन है, जो राजनीतिक समीकरण है, वो मुस्लिम हैं, लोध बहुल इलाका है, राजपूत हैं। इन सब चीज़ों को समीकरण के तौर पर साधने की कोशिश की जा रही है। 7 में से 4 विधानसभा सीटों पर सिटिंग विधायकों का भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। 2006 के विधानसभा में इन 7 सीटों में से 5 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी के पास थी। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से बसपा की सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के राजनीतिक नारों के शोर को अभी सुना नहीं जा रहा है या समझा नहीं जा रहा है। बुलंदशहर में हम आपको उन्हीं सब राजनीतिक समीकरणों को उनके मतदाताओं के जरिए, उनके उम्मीदवारों के जरिए आपको बताएंगे कि आखिर बुलंदशहर में इस बार के विधानसभा चुनाव में किसका सिक्का चलेगा। न्यूज 24 बुलंदशहर सदर की सीट नैथला हसनपुर गांव में है। ब्राह्मण बहुल ये गांव है और आमतौर पर आपको बुनावट स्पष्ट तौर पर दिख रही होगी। देखिए, चौड़ी सड़कें हैं, चारों तरफ ये गांव का चौक है और जो चारों तरफ की सड़कें हैं, इधर की भी जो सड़कें हैं वो पीसीसी है। सड़कें जो गली है वो 12 फीट है, बगल में नाली आपको पक्की नाली दिख रहा होगा। ये जो सामने दिख रहे हैं ये भी गली पीसीसी बनी हुई है और जो खुदाई दिखी हुई है वो कोई जर्जर स्थिति है, बल्कि पीने का पानी का पाइप इस यहाँ से सीवेज का जा रहा है। तो जो घर घर जल की योजना है योगी सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, उसको ये काम पूरा किया जा रहा है। ये बताइए सर, आप तो यहाँ के स्थानीय हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मुनेश कुमार शर्मा। अजय सर, आप तो काफी लंबे वक्तों से सरकार देखे होंगे। डीलर भी उन्हें लगा। अच्छा, तो क्या ये पीडीएस सिस्टम ठीक है पहले के सरकारों के मुकाबले? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रही है सरकार। फ्री दे रही है और 5 किलो प्रति यूनिट दे रही है। 5 किलो प्रति यूनिट। ये लोग ही कहते थे कि जो डीलर होता है वो नहीं, हमारे यहाँ 5 किलो प्रति यूनिट बढ़ता है खुलेआम। अच्छा, पहले अखिलेश जी की सरकार थी, उस वक्त भी आप डीलर होंगे? मायावती जी थी, आगे भी डीलर था। अच्छा, तो बढ़िया सप्लाई सिस्टम किसका है? बीजेपी का। बीजेपी का। अच्छा, और क्या लग रहा है जो पहले की सरकार के मुकाबले सरकार ने ज़्यादा अच्छा काम किया है? लेकिन ये देखिए, ब्राह्मण होंगे आप ना? ब्राह्मण हैं हम। लेकिन ये बताइए कि लोग जब पूछते हैं कि पूछो कि ब्राह्मण जब से ये सरकार बनी है तो ब्राह्मणों को लेकर बहुत सारे सवाल उठाते हैं, ब्राह्मण नाराज होते हैं, सरकार ऐसे बहुत सारे काम करती है कि ब्राह्मणों के खिलाफ जाती है, और लेकिन दूसरी तरफ ओहदे में भी ब्राह्मणों की भागीदारी है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को क्या प्रभावित करती है क्या? नहीं, ये स्वार्थ में है। लोग जो बीजेपी को खराब बताते हैं वो स्वार्थ में है। अच्छा। उन्हें अपना स्वार्थ दिखाई दे रहा है। उनकी नंबर 2 की इनकम बंद हो गई है। अच्छा, इसलिए वो कहते हैं कि जाति का नहीं है कि ब्राह्मण नाराज है। कुछ नहीं, वो कुछ नहीं है। जाति ब्राह्मण क्यों नाराज होगा बीजेपी से? सहूलियत मिल रही है, हम किसान भी हैं, दिन में ही पानी लगा देते हैं। बहुत ऐसे काम की कि कहते हैं कि ब्राह्मणों की हत्या बहुत हुई। नहीं, जो गुंडों की तो हत्या होती है। कितना उम्र हो गया है आपकी? हम 80 पे हैं। 80? हाँ। तब तो बहुत सरकार आप लोगों ने बनते बिगड़ते चले जाएंगे हम कहीं। दादी नाम जी आ जाएंगे, बाद चले जाएंगे। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए, आपके घर में जो आपके बेटे हैं, पोते होंगे, वो बात करते होंगे ना कि सरकार कौन अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा है? सब अच्छी बात करें, कोई बुरी करें। तो क्या अच्छा बात करते हैं? अच्छी बात जो सरकार कर रही है अच्छी कर रही है, कोई बुरा थोड़ी करेगी सरकार। अच्छा, आप लोग तो मायावती का भी नाम सुनते होंगे जब जब मुख्यमंत्री थी, तो अखिलेश जी का भी सुनते होंगे, योगी जी का भी सुन रहे हैं।
अच्छा काम आप लोगों को गांव में जब जाते हैं तो कौन सबसे बढ़िया काम किया जब सभी बस काम बढ़िया अच्छे कर रहे हैं हमारे निगाह में तो बताऊं हम किसी की बुराइयों ना कर सके कि वो बुरो कर रहा हो हमारे निगाह में सब जब रोटी कपड़ा मिल रहा हो चैन से तो रोटी कपड़ा ही मिलनी चाहिए और क्या चाहिए हमें। लेकिन आपके समय में सब कहता है कि महंगाई कम थी, अब गैस का सिलेंडर बढ़ गया है, चलती रहे महंगाई पगाई सरसों का तेल सब भूख महंगा को हो कोई ना है सब पेट भरे हैं मेहनत मजदूरी कर लें। अच्छा, महंगाई को लेकर के आपको लगता है मामा कि पहले सरसों का तेल बहुत सस्ता था, घी सस्ता था, सिलेंडर सस्ता था, अब महंगा हो गया है? और का जब तो 2 रुपया किलो आवे। हाँ, तो ये महंगाई कौन बढ़ा रहा है? अब तुम ही लोग बढ़ा रहे हो या घटा दे? हम लोग बढ़ा रहे हैं कि सरकार बढ़ा रहा है? अखबार लगता है कि रेगुलर पढ़ते हैं आप, अमर उजाला अखबार लगता है कि मैं रिटायर हुआ हूँ। हाँ, क्या करते थे आप सर? मैं यहाँ विद्युत विभाग में था। अच्छा अच्छा। ऊर्जा में तो 2009 में रिटायर हुआ। उसके बाद से मेरी दिनचर्या यही है कि दिन भर अखबार हाँ, और शाम को टीवी। अपने अपने विचार हैं, जो जहाँ जा रहा वो जाओ। अब हमारा विचार है हम तो कांग्रेस को जाएंगे, बचपन से जाते हैं। अच्छा, आप कांग्रेस को जाएंगे? हमको देख रहे थे कि आपके गांव में सब कुछ है, घर घर तक पानी है, बिजली है, सड़क है, अब क्या मांगेंगे नई सरकार से? हम तो ये देश की स्थिति सही कर रहे हैं ना, विदेशों में नाम कर रहे हैं मोदी जी। मतलब नेथला से बैठ के देश बना रहे हैं। देश को बनाना, नेथला गांव का घर तो ऊपर दुनिया बनाती है। देश को जो चलाता है, देश को बनाता है, देश को आगे भेजता है, अंतर्राष्ट्रीय देश बना दिया। ये लोग कहता है ब्राह्मण जैसे ही लोग देखता है तो बीएसपी वाली कहते हैं या समाजवादी कहते हैं कि ब्राह्मण के खिलाफ ही ठाकुर वाला सरकार है और बहुत लोगों को मरवाता है, बहुत नाराज है, बहुत प्रताड़ित करता है, इसीलिए नाराज है। गुंडे लोग तो मरते ही हैं। ये ब्राह्मण जातिवाद का कोई मतलब नहीं है, जात पात से कोई फर्क नहीं है जी। हाँ। ब्राह्मण बीजेपी का ही है। हर वर्ग में अलग अलग वोट देने वाले होते हैं, ऐसा नहीं कि सभी मिल जाते हैं, मगर ज़्यादातर वर्ग जो है वो बीजेपी को वोट देने वाला है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और बताते हैं कि ब्राह्मण मतदाताओं को लेकर जो राजनीतिक फितूर का दौर चल रहा है या कहा जा रहा है कि नाराजगी है, ठाकुरवाद बनाम ब्राह्मणवाद की राजनीति है और ब्राह्मण मतों में बंटवारा होगा, तो ये नेथला हसनपुर गांव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ब्राह्मण बहुल गांव है और वहीं से उन्हीं के मतदाताओं की मन की आप सुन रहे हैं और मतदाताओं के मन में क्या है, उनके राजनीतिक विचारधारा किस तरह से जाते हैं, महंगाई कोई बड़ा मुद्दा है या नहीं है, आप उन्हीं के मन की बात सुनिए, उन्हीं की जवानी। कुछ और मतदाताओं से आपको रूबरू कराते हैं। ये क्या नाम है आपका? सुजाता। सुजाता, तो ये बताइए चूल्हा मिला है, गैस का चूल्हा उज्ज्वला योजना के हाँ तहत? हैगा। हाँ मिला है। तो ये मिट्टी के चूल्हे पे क्यों बना रही हैं? इतना महंगा सिलेंडर हो रहा है, क्या करें? हाँ, इतना महंगा तो सिलेंडर हो रहा है। तो कितना दिन से गैस नहीं भरवाया आपने? हम तो हो गए कई महीने हो गए। कई महीने हो गए। हाँ, हाँ चुनाव का मौसम चल रहा है तो लोग आते हैं नेता आपके पास वोट मांगने? हाँ आते हैं। क्या बोलते हैं कि वोट दे? हाँ। क्यों दे वोट? है वोट उनको क्यों दे? क्या बोलते हैं कि हमको वोट दीजिए? क्या हाँ। क्या बोलते हैं वो? वोट के लिए कह मैंने वोट दो, फिर कुछ ना कर, फिर कोई कुछ ना करे। अभी किसकी सरकार है? मोदी जी की। मोदी जी की। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, मगर गैस वैस बहुत महंगा कर दिया उन्होंने, जब तक बांट दिया खुशी खुशी में, अब गैस इतना महंगा कर दिया। मोदी जी कह रहे हैं कि भाई हमने सिलेंडर दे दिया है आप लोगों को। इतना महंगा कर रखा है, इतना महंगा बना रखा, बताओ गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? महंगाई कौन, योगी जी ला रहे हैं कि मोदी जी ला रहे हैं? कौन ला रहे हैं? योगी पे जावे तो ये बात, योगी पे जावे, इतनी महंगाई कर रखी है सिलेंडर पे। योगी सरकार, मायावती जी की भी सरकार आई थी, महिला थी वो, अखिलेश जी का भी सरकार था। बढ़िया सरकार कौन रहा है, कौन बढ़िया से चला है जो आप लोगों का ख्याल रखा है? सब बढ़िया चल रहे हैं, पहले भी बढ़िया, अभी चल रही है सरकार चलाई कोई जीता है। तो देखो कितना आप लोगों के हिसाब से कौन सा सरकार अच्छा है? सरकार तो मोदी जी है। हाँ, मोदी जी अच्छे हैं। ये लोग तो बहुत, महिलाएं तो बहुत नाराज हैं कि बहुत महंगाई बढ़ गया है, ये हो गया है। आप लोगों को भी लग रहा है क्या? जी हम तो सबके सम्मान में ही हैं। हालत देख रहे हो क्या हालत हो रही है। क्या करते हैं आप? मजदूरी करें हैं। मजदूरी। हाँ। ये बुलंदशहर इतना बगल शहर से 100 मीटर के दूरी पर है, रोजगार या इंडस्ट्री वगैरह है? नहीं, यहाँ पे नहीं है कोई ऐसा। क्या करते हैं भैया? मैं भैया राजनीति में ही। राजनीति में है जी? कौन सी पार्टी में? लालो सपा। हाँ? लालो सपा में।
लालू सपा? मैं दोनों में गठबंधन में हूँ। अच्छा, आरएलडी और जी, जी, समाजवादी पार्टी का। तब आप तो कहेंगे कि अखिलेश जी की सरकार यस बिल्कुल भैया। अखिलेश जी की नहीं आनी चाहिए सरकार, नहीं आनी चाहिए। बाबा की चाहिए। क्यों? बाबा अच्छे हैं। मतलब क्या अच्छे? यहाँ तो महिलाएं बोल रही हैं कि महंगाई बढ़ा दिए हैं, नाला आपका ठीक नहीं किया है, रोजगार अपने आप को सुधार लें तो सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा, ये आप इस गांव, यही आपका मोहल्ला है ना? कितना दिनों से यहाँ, तो आपको काफी लंबे वक्त से रह रहे होंगे। ये बताइए, 7 में मायावती जी आई, 12 में अखिलेश जी आए, फिर 17 में योगी जी आए, तीनों के मुकाबले ज्यादा काम किस में हुआ? ज्यादा काम देश का और विकास तो हुआ योगी सरकार में, मोदी सरकार। देश का चुनाव तो आप विधायक देश के आधार पर थोड़े चुनेंगे, आप सरकार चुनेंगे। विधायक तो हमारा बसपा का रहा था, यहाँ झांकने भी ना आया 10 साल। क्या माहौल है इस बार, क्या लग रहा है आप लोगों को? चुनाव है तो चुनाव का क्या लग रहा है? चुनाव देखो बीजेपी ने करा क्या है, हमारे गांव को देखो, आज तक विधायक सड़क के बाहर है यार, गांव आपकी है। मैं बताता हूँ, चमचमाता इतना शानदार मंदिर है। मंदिर से क्या होता है? मंदिरों में या मस्जिदों में काम कराने से कोई समाज के काम थोड़ी हो रहे हैं। ये नाले देखिए, बस्ती देखिए, विधायक आज तक यहाँ जाके, बीजेपी विधायक आज तक क्या यहाँ तो बदल दिया गया अब यार, नया विधायक आ गए। नया विधायक आएगा, जिसको हम बनाना चाहेंगे वो बनेंगे। अच्छा, हाँ, लेकिन बीजेपी को यहाँ गांव से वोट नहीं मिलेंगी इस बार। ये आपका यार, ये गमछा तो लगता है ब्लू है गुरु। कौन से पार्टी से हो? अपने एसटी पार्टी से ही है, बीएसपी से। बीएसपी से हो? अच्छा, चंद्रशेखर रावण जो है वो भी तो भीम आर्मी से है। वो तो समझो कि ये इसे देख के कह रहे हो आप, ये तो समझो कि वो तो वोट काटने के लिए खड़ा हुआ, उसकी कोई पार्टी है। किसकी वोट काटेगा वो? तो अपनी माया की वोट काटेगा, मायावती जी की। ये देखिए, ठंड काफी है भैया इस बार। क्या लोग आ रहे हैं आप लोगों के पास प्रचार विचार करने? क्या करते हो आप? हम रोजगार कर रहे हैं। क्या चीज करते हो रोजगार में? मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी? क्या उम्र है तुम्हारी? उम्र हमारी 20 साल है। 20 साल है। वोट पहला बार दोगे या पहले भी दिए हो वोट? पहले दिए, प्रधानी में। प्रधानी में दिए थे। इस बार जब वोट होगा तो क्या है तुम लोगों के दिमाग में? बदलाव है या विकास है? ये हमारे दिमाग में तो अभी कुछ भी ना। हमारे दिमाग में ना कुछ भी अभी। ये बताओ भैया, बदलाव है कि विकास है? बदलाव भी है। बदलाव भी है, वोट की पता ना कहाँ जा गई अभी। अच्छा, योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? सही काम कर रहे हैं जी भाई साहब। हाँ, सही कर रहे हैं। गाड़ी चलाते हो? इसी यही गांव घर है आपका? हाँ, इसी गांव में रहते हैं। गाड़ी चलाते हैं। गड़ुल्ला है, गाड़ी ना गड़ुल्ला है, विकलांग हैंडीकैप है। तो विकलांग के लिए तो योगी जी नई गाड़ी दे रहे हैं ना? हमें तो एक गाड़ी भी नहीं दी, आज तक नहीं दी। जना कितनी बार हमने अप्लाई किया, हमें तो कुछ नहीं दिया। क्या करें, ना पेंशन है ना कुछ है। हमारे को क्या देंगे? नेता अपना ही भला कर लें। 10 तारीख को जब वोट आ रहा है तो वोट क्या ये करप्शन के लिए डालोगे? क्या? देखो मेरी बात सुनो, करप्शन नेता का मतलब है कि नेता है कम, नेता दूनी, धोखेबाज नेता थी, तिकड़मबाज नेता, चौका 420 नेता, पंजम पुलिस दलाल नेता, चक्कम छेल छेबली नेता, सत्यानाशी नेता, अट्टा मटकलबाज नेता, निम्मा नमकराम नेता, दूसरा पूरे 10। पूरा नेता का 10 गुण बता 10 गुण बता दिए मैंने। नेता के अंदर 10 गुण होंगे, वो पूरा नेता होगा। योगी जी ठीक है कि खराब? नहीं, विकास करेंगे। अगर हमें देखेंगे तो हम उसे देखेंगे, कोई भी सरकार कोई भी। आपके लिए कौन विकास? जब हमारे लिए किसी ने विकास ही नहीं किया तो हम किसी का क्या नाम ले? मैं बताओ। अगर हमें तो वोट किसी को नहीं दोगे? वोट अब हम तो बिल्कुल किसी को देनी ना। आप वोट का देके क्या करेंगे? हमारा फायदा क्या वोट देने का, ये बताओ। 10 तारीख को जब बहुत सारे बीजेपी या प्रधानमंत्री आएंगे या योगी जी आएंगे या अखिलेश जी आएंगे तो बोले नहीं हमने ये किया आपके लिए, ये करेंगे, जो चुनावी वादे होते हैं। तो उस पर चुनाव के टाइम पर तो वादे करेंगे, ये 17 वादे करे। अच्छा, और क्या? चुनाव के टाइम पर 17 वादे करते हैं, बाद में कोई वादे सब खत्म हो जाए। अच्छा, क्या इस बार माहौल है आपके गांव में? समाजवाद दिखा दे। समाजवादी का यार लोग भी तो कहते हैं कि जैसे ही टोपी वाला होते हैं तो बीजेपी वाला कहता है यार बंटा हुआ है। बीएसपी को, बहन जी को भी लोग वोट करते रहे हैं, समाजवादी को भी करेंगे जी। तो आपके गांव में ऐसा चर्चा होता है क्या? नहीं, समाजवादी का ही होता है। आप बताओ ना, माहौल क्या है, क्या लग रहा है? चुनाव है तो माहौल हमारा तो बहन जी की तरफ है जी, पूरा रुझान। कुछ भी हो जाए बहन जी कोई वोट? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। ये योगी जी का विकास ऐसे ही हवा हवाई है? हाँ, वो तो अगर हवा में उड़ता है। तो फिर और मोदी जी हवा में उड़े आज तक। लोग कह रहे हैं कि बीएसपी का लोग जीत नहीं रहा है। मोदी जी जमीन पे कब चले हैं बताओ? वोट मोदी जी जमीन पे चले हैं कभी? नहीं, वो तो शुरू से जब से बैठे हैं, जब से हवा में यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, तो जमीन पर कौन चला है? आज तक भी हवा में ही है। तो जमीन पर कौन चलता है? हम लोग चलते हैं। अरे हम लोग चल रहे हैं, आप लोग चल रहे हैं। अच्छा, नहीं सरकार कौन? अखिलेश जी जमीन पर चल रहे हैं और बाकी सब सरकार जमीन पर चलती हैं।
अकबरपुर गांव है, बुलंदशहर सदर की सीट है और यहाँ पे महिलाओं की जो है वो अपनी अलग राय है, जो युवा हैं वो उनकी अपनी राय है, लेकिन मुद्दे वही हैं। सड़क के किनारे ये गांव है लेकिन नाले वैसे के वैसे खड़े हैं। जो मुआवजा ज़मीन का मिलना था वो ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला है। आम तौर पर जो मज़दूर हैं, जो गरीब हैं, उनकी गरीबी और मजदूरी की हालत नहीं बदली है और कहा जा रहा है कि जब 10 फरवरी को प्रथम चरण का वोट होगा तो वो वोट उसी हिसाब से करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।